अब नरेंद्र मोदी की वेशभूषा से भी आपको दिक्कत होने लग गई। मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आज नरेंद्र मोदी ने एक कांग्रेसी की तारीफ करी है। लेकिन रुकिए, अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब मुझे जवाब देना पड़ेगा। दाढ़ी तक पहुंच गए, ये दाढ़ी तक पहुंच गए, अब मुझे जवाब देना। नहीं बिल्कुल। देखिए क्या हुलिया बना रखा है प्रधानमंत्री हो भाई। सुनिए, कभी आपकी दाढ़ी छोटी, कभी लंबी, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का चोगा। बैठो। आपको स्वामी विवेकानंद अब याद आए? ये मियां खलीफा के भाई साहब को जरा चुप कराओ जरा। अमीश भाई, ये जरा मियां खलीफा के भाई को चुप तो कराओ, मैं बता तो लूं, मैं बात तो कर लूं। अच्छा ठीक है, पढ़े लिखे भाई साहब, पढ़े लिखे भाई साहब, शांत बैठो जरा शांति। अब मुझे आबे दुबे के पास भी जाना, 30 सेकंड में बोलिए, देना आबे दुबे। देखिए आप मैंने कहा था ना, ये मोदी पे अटैक करना है। मोदी कभी दाढ़ी छोटे रखते हैं, मोदी कभी दाढ़ी बड़ी रखते हैं। बताओ, दाढ़ी से भी इनको आतंक आ जाता है, दाढ़ी से भी डर लगता है। आप बताइए, ये प्रवक्ता है किसी पार्टी के? ये मोदी कितनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, उसके आधार पे इनकी पार्टी चलेगी। ठीक है, आप बताइए, इतनी बड़ी दाढ़ी रखेंगे, आपको क्या जा रहा है? दाढ़ी नहीं रखेंगे, आपको क्या जा रहा है? देश इस पे चलता है क्या? ठीक है, समय मुझे लगता नहीं इस विषय पर आपको जवाब भी देना चाहिए। मुझे लगता है ये पॉइंट है, लेकिन आप देखिए डिस्कोर्स का लेवल क्या हो गया। डिस्कोर्स का लेवल क्या हो गया कि आज प्राइम मिनिस्टर ने सदन में गुलाम नबी आजाद, क्योंकि राज्यसभा रिटायर हो रहे थे, तो ही गॉट इमोशनल, वो इमोशनल हो गए, वो भावुक हो गए और उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करी। उन्होंने बोला गुलाम नबी आजाद साहब जब गुजरात की एक बस पर अटैक हुआ तो वो बड़े भावुक हो गए, एक जैसे माता पिता आहत होते हैं वैसे आहत हुए। उन्होंने मुझे फोन किया और वो खुद रोने लगे। आज मोदी पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं के प्रति संवेदनहीन है, लेकिन आज राज्यसभा में जो हुआ वो आरोप लगाने वालों के लिए वाकई आईना है। जरा सुनिए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने ट्वीट करा कि देखिए इस तरह के आंसुओं से कुछ काम नहीं चलता। राधिका खेड़ा ने इस तरह का ट्वीट करा। लेकिन आप सोचिए, कोई आप कांग्रेस के नेता की तारीफ कर रहे हैं, उसको करते करते आप भावुक हो रहे हैं, तो उस पर भी शक पैदा करना। मैं आपसे जानना चाहता हूं अबे जी, नरेंद्र मोदी का विरोध है या नरेंद्र मोदी के विरोध के चलते चलते देश का ही विरोध करते चलेंगे? आप पॉलिटिकल विरोध करिए, नफरत खाए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि कुछ समय मुझे बोलने के लिए आप जरूर देंगे, निर्बाध रूप से। देखिए, देश के करोड़ों दर्शक जो ये टीवी देख रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा सच में उजागर करता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी करोड़ों हिंदुओं के विरोधी हैं। पूरे देश को लड़ा दिया इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर। आप जानते हैं 12/12/2019 को यह एक्ट आया और 1/1/2020 को लागू हो गया। गौर से सुनिएगा, एक भी हिंदू भाई को जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे पड़ोस के देशों के, खासकर पाकिस्तान के, उनको एक को भी नागरिकता नहीं दी नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि चुनाव था, इसलिए देश को विभाजित करना था। उसके बाद आज तक नियम नहीं बनाए और 15,000 लोग वापस जाने की तैयारी में, 600 लोग तो अधिकृत रूप से वापस उन देशों में चले गए जो यहां पर नागरिकता की बाढ़ जो रहे थे देश के लोगों। ये जान लीजिए। अभी अमीश देवगन जी ने कहा कि ये आंदोलन हुए और नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए नहीं, देश की छवि सर, देश की छवि, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया, देश की छवि चाहता है। विश्लेषण में दिखाया मैंने देश की छवि। अमीश देवगन जी प्लीज, आपको देश नरेंद्र मोदी को दिखाई देता है। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, आप ही बोलिए प्लीज सुनिए ना, सुनिए। तमिलनाडु के किसान नवंबर 2018 एक महीने तक बैठे रहे। किसी ने उनको, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार चर्चा करना तक नहीं उचित समझा। मार्च 2018 में महाराष्ट्र के किसान 200 किलोमीटर पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए। 2 अक्टूबर 2018 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान जब दिल्ली की सीमा पर आए तो इसी गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें मार मार कर लहूलुहान कर दिया विश्व हिंसा दिवस के दिन। वो किसका प्रायोजित आंदोलन था? आज अगर गुलाम नबी आजाद जी पर आंसू बहाते हैं तो अच्छी बात है, ये सद्भावना का प्रतीक है, मगर 200 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। प्रधानमंत्री जी, एक संवेदना का बोल आपके मुंह से नहीं निकला और ये आंदोलन का नेतृत्व आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किसान आंदोलन का नेतृत्व कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आपने आपदाओं का अवसर में बदला पूंजीपतियों के लिए। आपने काली अंधियारी रात में ये काले 3 क्रूर कानून लेकर आए जिसका आभास भी नहीं था किसानों को, जिसका पता भी नहीं था। वो तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप भी आज भी आप झुक जाइए और बड़े नेता बन जाइए। हम सब मिलकर आपका स्वागत करेंगे। ये
रिहाना कौन सी नेता है? उनके कहे के अनुसार ये रिहाना मियां खलीफा को कौन सी नेता बना दिया आपने?